आप सभी का स्वागत है नए चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 1 से 5 मई का सारा करंट अफेयर, और जितने भी करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई करता है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखना, आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। अगर आप राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का और रेलवे का, किसी भी एग्जाम का, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर पढ़ना है जो एग्जाम में बनेगा। ठीक है, मान लो अगर 100 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकता है, मैं वो 100 क्वेश्चन के साथ साथ 10 क्वेश्चन वो भी कराता हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है, और बहुत कम समय में, ताकि आपका समय भी बहुत ज्यादा ना लगे और करंट अफेयर भी सारा कवर हो जाए। कल सुबह 8 बजे से आपको इसी चैनल के ऊपर डेली सुबह में 8 बजे करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, अप्रैल का सारा पीडीएफ भी डाल दिए टेलीग्राम के ऊपर, जहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मई में कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है जो एग्जाम में बनेगा, एक बार फटाफट देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि एकदम एग्जाम में बनने लायक है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा, वैशाली रमेश बाबू को। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एकदम याद रखना है आप सभी को। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी का नया निदेशक किसे बनाया गया? प्रतिमा सिंह को। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, ये भी क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में भारतीय नौसेना का उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को। अच्छा, एक कमेंट्स करना, हाल फिलहाल में इंडियन नेवी का प्रमुख किसे नियुक्त किया जा रहा है? इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जेरेमिया मानले, इनको हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? एग्जाम में पूछेगा, जितने भी नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं वो कम से कम देखो। ठीक है, ये बनाया गया आपका सोलोमन आइसलैंड का। ठीक, एक एक क्वेश्चन डायमंड है बाबू, हर एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जारी की है? वो कौन है? आपका जिम्बाब्वे। इनका मुद्रा का नाम क्या है? जिग। नई मुद्रा क्या है आपका? इनका जिग। जिम्बाब्वे की नई मुद्रा जो है उसकी घोषणा की गई, इसका नाम क्या है? जिग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये भी हर साल पूछता है आप सभी का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हर साल कब मनाते हैं? 3 मई को मनाया जाता है। इसके साथ साथ विषय याद रखना है कम से कम आपको। इस बार का विषय थीम क्या दिया गया है? अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ये आपको याद रखना ही रखना है, पीडीएफ में मेंशन कर दिए हम सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, यहां पर बोला है आप सभी को, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने, जो ये संस्था है, इस संस्था ने हाल ही में इंडिया का जो जीडीपी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसका अनुमान लगाया गया 24-25 के लिए। इनका अनुमान कितना है? 7% से ज्यादा का अनुमान लगाया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या याद रखना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टेस्ट टीम का नया कोच कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जैसन गिल्स्पी। हालांकि वनडे और T20 का कोच कौन बना है हेड? तो गैरी कस्टन। किस देश के? दक्षिण अफ्रीका के। पाकिस्तान को कोई मिल नहीं रहा था, बहुत हाथ पैर जोड़े हैं कि प्लीज आप लोग कोचिंग कर दीजिए, कोचिंग कर दीजिए, क्योंकि वहां के जो खिलाड़ी, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, अगर उनको कोच बनाए ना, तो खिलाड़ी कितना बेकार क्यों ना खेलें, वो अपने ही मनपसंद खिलाड़ी को टीम में रखते हैं। तो इन सब से दूर रखने के लिए जो टेस्ट टीम का नया कोच बना है वो जैसन गिलेस्पी, और टेस्ट और वनडे और T20 का हेड कोच गैरी कस्टन। लाजवाब बैट्समैन थे दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वित्त मंत्रालय के तहत वे विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण रंजन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस देश के विदेश मंत्री इसाक डार को देश का नया उप प्रधानमंत्री बनाया गया? पाकिस्तान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार सम्मानित किया गया है? किसको? हेमा मालिनी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किसे
एशियाई डिवीजन 1 रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। रग्बी देखे ना, बॉल लेके भागता है, उस टीम का, इंडियन टीम का नया कैप्टन कौन होगा? दीपक पुनिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की ये जनजाति जिसका नाम है आपका ब्रू प्रवासियों ने, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पहली बार इन्होंने मतदान किया है, ये कहां की जनजाति है? त्रिपुरा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंडियन एयरफोर्स के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपना पहला अलंकार समारोह यानी संस्कार वाला समारोह कहां पर आयोजित किया गया है? याद रखना है, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हाल ही में किसे आवास और शहरी मामले के मंत्रालयों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सुनील कुमार यादव को, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सदैव, यहां पर याद रखना है आप सभी को, उनके प्रयास के लिए एशिया से 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? इनका नाम है आलोक शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आप सभी से पूछेगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जो बैडमिंटन का वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है, जूनियर चैंपियनशिप, उसकी मेजबानी कहां पर होगा? इसका आयोजन कहां पर किया जाए? गुवाहाटी, आसाम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है आप सभी से, चिथरई त्योहार कहां मनाते हैं? ये मनाया जाता है आप सभी का तमिलनाडु में। एक अभी हाल फिलहाल में इसका आयोजन हुआ है। चिथरई उत्सव कहां मनाया गया? तो वैगई नदी के किनारे मदुरई में। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? कृष्णा एम इल्ला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आईपीएल के इतिहास में 150 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? एमएस धोनी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किसे पंडित लक्ष्मण महाराज पुरस्कार दिया गया? इस बार टोटल 10 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, यह बात पहला याद रखिएगा। इस ऑप्शन में पंडित रंजन गंगानी, इनको यह पुरस्कार दिया गया है, हेमा मालिनी को दिया गया है, सायरा बानू को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया दिनेश कुमार को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अप्रैल 2024 में डॉक्टरेट की उपाधि समाहित किया गया ना, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि समाहित किसे किया गया है? यह दिया गया केवी कामत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 24 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का, ये खिताब कौन जीता है इस बार का? 2024 का ओपन चैलेंज स्क्वैश टाइटल कौन जीता है? तो ये जीता गया वी सेंती कुमार के द्वारा। सौरभ घोषाल अभी स्क्वैश को रिटायरमेंट बोल चुके हैं, ये भी याद रखिएगा, अभी बहुत कम उम्र में ये रिटायरमेंट ले ली है स्क्वैश खेल से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सी राज्य सरकार संसदीय चुनाव के बाद राज्य भर में 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश ने फैसला लिया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये क्वेश्चन तो करवा चुके हैं ना, भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन था? कृष्णा इल्ला के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इस्ड्रो पैब्लो पोर्क्यूरस ओरा, ये पूरा इनका नाम है। ठीक है, इनको किस एयरलाइंस कंपनी का परिवर्तन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडिगो कंपनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत 20 से 30 मई के बीच किस शहर में 46वां अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा? यह कहां पर होगा यह समारोह? कोची में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर 2025 से 2030 तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हुआ है? कहां पर ट्रेनिंग दिया जाएगा? किस देश के सिविल सर्विस अधिकारी को ट्रेनिंग दिया जाएगा? भारत में, बांग्लादेश के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से किस शहर में एक संविधान पार्क विकसित किया है? पुणे में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अप्रैल 2024 में यूपीआई के माध्यम से कुल कितने रुपए का लेन देन हुआ है? टोटल ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 19.64 ट्रिलियन का।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हितेश सेठिया को 3 साल के लिए किस कंपनी का एमडी और सीईओ दोनों बनाया गया है? जियो फाइनेंशियल सर्विस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चंगई 6 चंद्र जांच मिशन लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आईसीसी पुरुष T20 कप जो होने वाला है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, वहां के लिए अमेरिका क्रिकेट टीम के लिए कौन सी कंपनी मुख्य प्रायोजक बनी है? यानी जो अमेरिका जो देश खेलेगा जो T20 वर्ल्ड कप में, उसका स्पॉन्सर कौन बना है? तो अमूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव किसे बनाया गया है? शशि भूषण सिंह को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया मौसमी चक्रवर्ती को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आईसीसी के द्वारा कैरेबियन जैसे आईपीएल होता है, पीएसएल होता है, बिग बैश लीग होता है, उसी तरह वेस्ट इंडीज में क्या होता है, कैरेबियन प्रीमियर लीग। वहां पर एक मैच में फिक्सिंग की थी, जिसके वजह से इनके ऊपर एंटी करप्शन कोड लगा और 5 साल का बैन लगा दिया गया इनके क्रिकेट के खेल के ऊपर। इनका नाम क्या था? इनका नाम था आप सभी का, इनका नाम क्या था? डेवोस ना, हाँ, डेवन थॉमस। इनको 5 साल का बैन लगा। ये कहां के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय वन जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को मई 24 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये किस राज्य की है? आसाम की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उमा रामानंद का हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से जुड़ी थी? सिंगर थी ये, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये था आपका 1 से 5 मई का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखे होंगे हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दिए होंगे, क्वेश्चन को ध्यान से सुने होंगे। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, एक बार रात को सोने से पहले रिवीजन कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।